इस लेक्चर में हंगर इन इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई साल नहीं रहता जिस बार यूपीएससी से मेंस में ना पूछे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सारा डेटा इसे लिख के रखना। रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है, यूनियन गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया कि रिसेंट ईयर में किसी भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में हंगर की वजह से कोई डेथ नहीं हुई है, यानी कि नो स्टारवेशन डेथ। भूखमरी की वजह से, हंगर मतलब भूखमरी, खाने की कमी की वजह से, कोई भूख की कमी की वजह से कोई डेथ नहीं हुई है। तो पिटीशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन में कहा था कि स्टारवेशन की डेथ की वजह से राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी ये वॉयलेट हो रहा है और ये फंडामेंटल राइट है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत है। कम्युनिटी किचन खोले गवर्नमेंट, जिसकी वजह से पुअर को फीड कर सके, यानी कि गरीबों को खाना खिला सके। ये कम्युनिटी किचन है, इसका मतलब ये है जैसे एक जगह आपने कोई कैंटीन डेवलप कर दी, जैसे राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई चलती है, ये इंदिरा कैंटीन चलती है कर्नाटक में, आम आदमी कैंटीन चलती है दिल्ली में, अन्ना कैंटीन चलती है आंध्रा में, झारखंड में मुख्यमंत्री दाल भात के नाम से, उड़ीसा में आहार सेंटर के नाम से। यहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में 1 या 2 रुपए की थाली इस तरह से खाना दिया जाता है। तो इस तरह के कम्युनिटी किचन का प्रोसेस लेके आएँ, ऐसे प्रोजेक्ट लेके आएँ, ताकि गरीबी से, यानी कि भुखमरी से, गरीबी के कारण ही भुखमरी होती है और भुखमरी की वजह से लोगों की डेथ ना हो, इसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि पुअर पीपल को फूड सिक्योरिटी देने के लिए कम्युनिटी किचन का जो कंसेप्ट था उसके लिए एक मॉडल कंसेप्ट लेके आए, और स्टेट को क्या है, मदद करनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को मदद करे और इंडिविजुअल फूड हैबिट, जो भी जिस स्टेट में जो भी फूड हैबिट है उसके हिसाब से वो स्टेट गवर्नमेंट लोगों को खाना उपलब्ध कराए, यानी कि नेशनल फूड ग्रिड सिस्टम लेके आए। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चलाई जाती है ना, अभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बांटा जाता है खाना डिफरेंट स्टेट में, खाना नहीं, वो गेहूं चावल दिए जाते हैं पर मंथ राशन कार्ड के जरिए, उसके बजाय एक ये लेके आए नेशनल फूड ग्रिड सिस्टम। तो इंडिया में हंगर का क्या स्टेटस है वो देख लेते हैं, रिलेटेड डेटा देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। जैसे फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट है 2018 की, इसमें क्या है, इंडिया में 195.9 मिलियन पीपल हैं जो अंडर नूरिश्ड पीपल है। पूरे वर्ल्ड में कितने, 821 मिलियन पीपल, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, इसको डिवाइड कर लो आप। उनमें से 195 यानी कि 19 करोड़ 59 लाख पीपल हैं इंडिया में जो भुखमरी के शिकार हैं, हंगर के, या अंडर नूरिश्ड हैं, यानी कि उनको नूरिशमेंट, पोषक तत्व उनके खानों में पूरे नहीं होते जितनी उनकी बॉडी को चाहिए होते हैं। अप्रोक्सीमेटली 24% वर्ल्ड के हंगरी पीपल किस में, इंडिया में हैं। और ग्लोबल जितनी एशियन और ग्लोबल एवरेज है उनसे 14.8% ज़्यादा अंडर नूरिशमेंट इंडिया में है, यानी कि पोषक तत्व की कमी, माल न्यूट्रिशन की कमी इंडिया में ज़्यादा है ग्लोबल एवरेज से ज़्यादा। 2017 की नेशनल हेल्थ सर्वे हम देखें, उसमें 19 करोड़ पीपल इंडिया में वो खाली पेट सो जाते हैं, भूख के कारण खाली पेट सो जाते हैं, एम्प्टी स्टोमक। और इसमें देखो 4500 चिल्ड्रन एवरी डे मर जाते हैं अंडर 5 साल की उम्र की कम जिनकी है बच्चों की, वो 4500 बच्चे हर दिन मर जाते हैं हंगर और माल न्यूट्रिशन की कमी से, भूखमरी और पोषक तत्व की कमी से। क्योंकि पोषक तत्व की कमी रहेगी तो बीमारी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता। इसकी वजह से हर साल 3 लाख से ज़्यादा मृत्यु हो जाती है सिर्फ बच्चों में हंगर की वजह से, भूखमरी की वजह से। और अगर ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखें हम 2021 की, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वीं रैंक पे आया है इंडिया, यानी कि बहुत ही ख़राब रैंक है। अगर 2020 की रैंक देखें तो उसमें 94th रैंक पे था 116 कंट्रीज़ में, और अब कितनी है ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, 101st पोजीशन। तो ये रैंक देखो, हंगर में जब भी आपको लिखना हो कुछ भी तो ये रैंक जरूर लिखोगे आप, ये हर साल जारी होती है। 2021 की ये थी 101। कॉजेज क्या है माल न्यूट्रिशन के, समस्या क्या है, कारण क्या है समस्या क्या है, ये माल न्यूट्रिशन जो होता है, कुपोषण बोलते हैं हिंदी में माल न्यूट्रिशन को। देखो बहुत सारे डायमेंशन है इंडिया में, जैसे कैलोरीफिक डेफिशिएंसी, जो फूड खाया जाता है लोगों के द्वारा उसमें इतनी कैलोरी नहीं होती, और बजट भी जो प्रोवाइड किया जाता है, बजट अलोकेट करती है गवर्नमेंट हर साल, उसको भी सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जाता, यूज नहीं किया जाता, यानी कि जो स्कीम योजनाएं चलाई जाती हैं उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता सही ढंग से इंडिया में। प्रोटीन हंगर है, एक प्रोटीन की कमी है। देखो दाल बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और आप सबको पता है इंडिया के घरों में
बहुत ही कम घरों में दाल खाने के साथ जरूर, मतलब बहुत ही कम बनती है, बहुत ही कम बनती है दाल, एक ही सब्जी बनती है, या तो दाल बहुत ही कम बनती है खाने में। और एग जो मिड डे मील स्कीम में ऐड करना चाहिए मेन्यू में, वो भी नहीं किया जाता, या तो रिलीजन की वजह से एग नहीं खाते बहुत से लोग, या फिर वहाँ स्टेट गवर्नमेंट करती नहीं है एग। और एग बहुत अच्छा स्टोर है, मतलब स्कोप है उसका, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स भी है। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है तीसरा कारण। माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को हिडन हंगर भी बोलते हैं, छुपी हुई भूखमरी। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब है ऐसे पोषक तत्व जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट इनकी बॉडी में कमी रहती है क्योंकि खाने में नहीं होते, इनकी वजह से पुअर डाइट हो जाती है, उसकी डिसीज होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो डेफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, ये प्रेग्नेंट वुमेंस में भी ज़्यादा देखी गई है प्रेगनेंसी के दौरान। और जो लैक्टेटेशन है, लैक्टेटेशन मदर है, लैक्टेटिंग मदर का मतलब है, लैक्टेशन का मतलब है ऐसा प्रोसेस जब महिलाएं बच्चे के दौरान, बच्चे के जन्म के दौरान, मतलब जन्म हो गया, जन्म के बाद बच्चे को दूध पिलाती हैं माताएं, उन माताओं को लैक्टेटिंग मदर्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेटेशन, यानी कि माताओं द्वारा अपने बच्चे को दूध पिलाना। और भी काफ़ी फैक्टर हैं, जैसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, पीने के लिए साफ पानी की कमी, सैनिटेशन की यानी कि टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, इम्यूनाइजेशन प्रोसेस का लो लेवल है, जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती हैं जन्म के दौरान 2 साल से कम की उम्र के बाद, 2 साल की उम्र से पहले, तो वो वैक्सीन जो लगाई जाती है इनका भी जो लेवल है लो है हमारे इंडिया में। जो वूमन है वो भी एजुकेटेड नहीं है, ये भी एक कमी है। अगर वूमन एजुकेटेड हो तो अपने बच्चे का ध्यान सही से रख सके, अपनी हेल्थ का भी प्रेगनेंसी के दौरान कि क्या न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है बॉडी को, वो सही से ले सके। गवर्नमेंट ने क्या क्या इंटरवेंशन की है, क्या क्या कदम उठाए हैं इसके निपटने के लिए हंगर और माल न्यूट्रिशन से। एक ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया है फसई ने, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, 2006 में एक एक्ट पास करके बनाया था इंडिया ने इसको। फूड का कोई बिजनेस करना होता है, कंपनी खोलनी होती है तो इससे लाइसेंस लेना पड़ता है। इसने एक ये मूवमेंट चलाया, ये इसलिए चलाया जो फूड हैबिट होती जा रही है ना लोगों की, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह चाउमीन वगैरह इनको खाते हैं, इनको छुड़ाने के लिए कि लोग हेल्दी फूड को अडॉप्ट करें, बस ये कंपेन चला रखा है। नेक्स्ट अब पोषण अभियान चलाया 2018 में, मिनिस्ट्री वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको लॉन्च किया। जो यंग चिल्ड्रन है, वुमन है, अडोलेसेंट गर्ल हैं, जो 14 से 18 साल की किशोर अवस्था में लड़कियां होती हैं, उनमें जो एनीमिया और अंडर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, स्टंटिंग हो जाती है, उसको रिड्यूस करने के लिए चलाया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, जो माताएं हैं उनको फ़ायदा देने के लिए 2017 में ये लॉन्च किया, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। फूड फोर्टिफिकेशन किया, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में जो खाना वगैरह दिया जाता है, खाना यानी कि गेहूं चावल दिए जाते हैं, वो ऐसे अलोकेट किए जाएं, राइस मिल्क या साल्ट, जो फूड फोर्टिफाइड हों, यानी कि उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स मिला दिए जाते हैं, फोर्टिफाई कर दिया जाता है उनको, आयरन आयोडीन मिला के, जिंक या विटामिन ए डी मिला के। देखो ये फूड फोर्टिफिकेशन का अलग लेक्चर बना हुआ है, साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वाला ये लागू किया, जिसमें 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन, अराउंड 67% पॉपुलेशन कवर होती है, जिसमें जो पीडीएस सिस्टम है, राशन कार्ड के जरिए जो राशन बांटा जाता है गेहूं चावल महीने में, इसमें सब्सिडाइज फूड ग्रेन दिए जाते हैं इसके जरिए। मिशन इंद्रधनुष चला रखा है, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाती है 12 तरीके की, जन्म के दौरान यानी 2 साल होने के पहले, और प्रेग्नेंट वूमन को भी ये चला रखा है ताकि उन्हें आगे डिसीज़ ना हो। जैसे टीबी की वैक्सीन लगाई जाती है, बहुत सारी वैक्सीन लगाई जाती हैं। एक 1975 में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम चलाई, ये 0 से 6 साल की उम्र के बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट वूमन के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए। वे फॉरवर्ड में क्या हो सकता है और क्या किया जा सकता है, देखो स्कीम को लिंक करें, जो एग्रीकल्चर और न्यूट्रिशन है इनको लिंक किया जाए। अर्ली फंड डिसबर्समेंट हो, डिसबर्समेंट का मतलब है फंड को प्रोवाइड करना, यानी कि जो भी फंड बजट में एलोकेट किया जाता है उसको सही से ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन किया जा सके। नेक्स्ट है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो अभी क्या होता है, जितना फंड, जितना पैसा, जितने रिसोर्सेज दिए जाते हैं, करप्शन के कारण, लीकेजेस की वजह से उनका सही से प्रयोग नहीं हो पाता, यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता। तो ये पहले इन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है कवरेज विद अदर स्कीम। बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो न्यूट्रिशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अगर वो ना हो तो न्यूट्रिशन भी कुछ काम नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो हेल्थ सही नहीं होगी किसी आदमी की बॉडी, मान लो किसी आदमी की बॉडी ऐसी हो, वो रोग लगा हुआ, कोई डिसीज़ है,
तो वो न्यूट्रिशन कितना ही दे लो भाई साहब, जब तक रोग रहेगा तो बॉडी सही से काम कर ही नहीं पाएगी। और ये हेल्थ किसकी वजह से ख़राब होती है? बहुत सारी फैसिलिटी हैं, जैसे इकोनॉमिक, हेल्थ, वाटर फैसिलिटी, सैनिटेशन, जेंडर पर्सपेक्टिव की वजह से, यानी कि जो जेंडर स्पेसिफिक हाइजीनिक जो प्रॉब्लम होती है इनको सॉल्व करो। ऐसी बहुत सारी स्कीम है, उनको न्यूट्रिशन स्कीम के साथ उनको इंटीग्रेट करो ताकि ये हेल्थ की प्रॉब्लम भी साथ साथ सुलझाई जा सके और न्यूट्रिशन की भी, माल न्यूट्रिशन की। नेक्स्ट है पीएम पोषण जो स्कीम है, इसमें देखो बैलेंस डाइट पे जोर दिया जाना चाहिए। जो मेन्यू होता है जैसे मिड डे मील स्कीम का मेन्यू है या लोकल फूड का जो कम्युनिटी किचन वगैरह का मेन्यू है, उसमें मिल्क या एग वगैरह इंक्लूड किया जाना चाहिए ताकि राइट न्यूट्रिशन दिया जा सके बच्चों को डिफरेंट स्टेट्स में उनकी फूड हैबिट के हिसाब से। जैसे कहीं पे मान लो चावल खाते हैं लोग, कहीं पे रोटी खाते हैं लोग, तो उन्हीं में फूड फोर्टिफिकेशन दिया जाए, या कहीं पे मान लो वेजिटेरियन है तो उन्हें मिल्क प्रोवाइड किया जाए, कहीं पे नॉन वेजिटेरियन है तो उन्हें एग दिया जाए। तो इस तरह के सोर्स हो सकते हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए।